मेरे बच्चे कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारे। मेरे बच्चे खुद पर हमेशा यकीन रखो। महादेव जी चाहते हैं यह संदेश जल्द से जल्द तुम तक पहुँचे। मेरे बच्चे, दुनिया तुम्हारे काम की तारीफ करे या ना करे, तुम्हें अपना कर्म करना होगा पूरी सत्य और निष्ठा से। मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बदले में महादेव जी का खूब सारा आशीर्वाद लें। मेरे बच्चे, जब आप काम की शुरुआत की थी तो चाहते थे कि लोग तारीफ करें और आपको पसंद करें। मेरे बच्चे, किसी भी काम का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। आपको लोगों की भावनाओं को समझना होगा। मार्केट में क्या उपलब्ध है, जिसकी मांग है, इस पर विचार करना होगा और नहीं तो आपको कुछ ऐसा नया करना होगा जो अब तक किसी ने नहीं किया गया हो। आपने तो लोगों को खुश करने की बहुत कोशिश की और बहुत जल्द आप इस चीज़ की गंभीरता को समझ भी गए। आप समझ गए कि मेरा खेल, मेरा परिवार मायने रखता है। आज लोग तारीफ कर रहे हैं, अच्छा है, कल नहीं करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है, लोगों की टिप्पणी पर नहीं। मेरे बच्चे, इस दुनिया में बहुत सारी राय है और उनमें से आधी वे लोग व्यक्त करते हैं जो कभी मुश्किल में नहीं रहे हैं। खुश व्यक्ति केवल इसलिए सहज महसूस करता है क्योंकि दुखी लोग अपने दर्द को चुपचाप सहते हैं, बिना किसी मौन के। खुशी असंभव है। मेरे बच्चे, लोग अक्सर उन व्यक्तियों पर अधिक भरोसा करते हैं जिनका आत्मनियंत्रण को ज़्यादा ही उच्चतम कोटि का होता है। लेकिन कई बार वे इसके परिणाम से वाकिफ नहीं होते हैं। इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि ऐसे लोगों पर अपेक्षाओं का बोझ अधिक होता है, जिससे वे खुद को भारी महसूस कर सकते हैं। यह उनके काम का बोझ बढ़ाता है। मेरे बच्चे, बुरे उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल होता है। आत्मनियंत्रण में रहने वाले लोग अपने प्रयासों में उन लोगों के मुकाबले अधिक सफल हो जाते हैं, फिर चाहे वो अच्छे हों या बुरे। हालांकि ऐसे लोग आम तौर पर
गैर कानूनी और सामाजिक गतिविधियों में कम ही लिप्त होते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन यदि वे ऐसा करते भी हैं तो उनके पकड़े जाने की संभावना भी बेहद कम होती है। कुछ लोग जटिल समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और ऐसे में वे अपनी मेहनत से और सूझबूझ से इन समस्याओं को सुलझा लेते हैं। मेरे बच्चे, हम सभी अपनी तरह से चमकते हैं। सभी में शक्तियां हैं कि हम बड़े बदले और आसपास की दुनिया को नए सिरे से कल्पना करें। हर कोई अपने जीवन में बदलाव चाहता है। कुछ लोग वही पुरानी घिसी पीटी रिवाजों को, रोज़मर्रा के जीवन को अपना जीवन समझने लगते हैं, तो कुछ लोग जीवन में बदलाव के नए अवसर को जीते हैं। सब अपने अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं और सभी का एक ही प्रायः होता है कि कोई उनके काम में दखल ना दे, उनके काम की प्रशंसा करे और उनके आगे पीछे घूमे। ऐसा तो वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, जिन्हें कुछ करने का मन नहीं करता और चापलूसियों में घुसे रहते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों पर अपना समय बिल्कुल ना बर्बाद करें, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। आपका सर्वश्रेष्ठ आपके स्वास्थ्य और स्थिति पर भी निर्भर करता है। मेरे बच्चे, हम तो बस यही चाहते हैं कि आप अपना कर्म करें। जब आप स्वस्थ होंगे तो यह बेहतर होगा और बीमारी होने पर अलग होगा। इसीलिए किसी की नकल तो बिल्कुल ना करें। नकल करने से मेरे बच्चे, एक तो बदनामी होगी, पकड़े जाने पर दूसरों आपके मजाक उड़ाएंगे, दूसरा आप ना कुछ नया नहीं सीख पाओगे। मेरे बच्चे, मानव संबंधों में अधिक सच्चाई और भावनाएं होना चाहिए। बातचीत में अधिक मोड़ और सरलता होनी चाहिए। गुस्से में भले रूखे बनो, लेकिन जब कुछ मज़ेदार हो जीवन में तो हंसो, और जब कोई पूछे तो आप सही जवाब दो। एक अच्छे व्यक्ति का काम है लोगों जागरूकता भरना, समस्याओं को हल करना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से प्रस्तुत करना होता है। मेरे बच्चे, इस संसार में आपसे भी ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं। एक ही बात को कई विद्वान और बुद्धिमान न जाने कितने प्रकार से बोलते हैं, रचते हैं। इसीलिए बुद्धिमान के साथ साथ आपको बातों की जानकार भी होना चाहिए। मेरे बच्चे, हर इंसान को कामयाबी और प्रसिद्धि चाहिए,
पर इंसान वही कामयाब होता है जो अपने काम को सही तरीके से और सही समय पर प्रस्तुत करता है। मेहनत तो सभी करते हैं, पर बहुत कम लोगों को ही कामयाबी मिलती है। इसीलिए मिलती है क्योंकि उन्हें सही ज्ञान का पता होता है। ऐसे लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत से कभी पीछे भी नहीं रहते हैं, फिर भी जानकारी के वजह से दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पीछे रहते हैं। ऐसे लोगों में सही शिक्षा की, सही जानकारी की कमी होती है। वे अपनी कमजोरी को छिपाते हैं। मेरे बच्चे, आप अपनी कमजोरी को छुपाए नहीं, बल्कि आप अपने कमजोरी पर ही काम करें, उस पर विजय प्राप्त करें। खुश रहें।